दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे यतीम लड़के की जो चुपचाप अपना दर्द जिए जा रहा था, किसी को बताए बिना, किसी से उम्मीद लगाए बिना। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, बस कुछ टूटे सपने, कुछ पुरानी यादें और एक ऐसा दिल जो अब थक चुका था। लेकिन किस्मत का अंदाज कभी सीधा नहीं होता। एक दिन एक ऐसी रूह उसकी जिंदगी में उतरी। वह कोई आम रूह नहीं, बल्कि एक जिनजादिस थी, जैसे सदियों से किसी की पुकार का इंतजार कर रही हो। वो आई और उसका आना उस लड़के की तकदीर में वो मोड़ बन गया, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस लड़के का नाम अदनान। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, एक यतीम। उसके अम्मा अब्बा बचपन में ही एक हादसे में गुजर गए थे। चाचा ने उसे पाला, लेकिन उनके अपने बच्चे थे, अपनी मजबूरियां थीं। वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए जवान होते ही वह उनका घर छोड़कर गांव के बाहर बनी एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में रहने लगा। वही मस्जिद उसका घर थी, उसका सब कुछ थी। वह दिन भर गांव में लोगों के छोटे मोटे काम करता, कभी किसी की फसल काट दी, कभी किसी की दीवार बना दी। बदले में जो सूखी रोटी या चंद सिक्के मिलते, उससे उसका गुजारा हो जाता। वह गरीब था, लाचार था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके जिस्म में उम्र से ज्यादा ताकत थी। गांव के लोग अक्सर मजाक में कहते, अदनान, तुम तो अकेले ही 10 आदमियों के बराबर काम करते हो। वह उनकी बात पर मुस्कुरा देता, लेकिन रातों को जब वह उस सूनी मस्जिद में अकेला होता तो तन्हाई का एहसास उसे काटने को दौड़ता। वह अल्लाह से दुआ करता, यार अब तूने मुझे माँ बाप के साए से तो महरूम कर दिया, कम से कम मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं इज्जत की रोटी कमा सकूं और किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। चौधरी जमशेद और बंजर जमीन। गांव का जमींदार चौधरी जमशेद एक बहुत ही मगरूर और जालिम आदमी था। वह गरीबों को इंसान नहीं, कीड़ा समझता था। गांव की सारी बेहतरीन जमीन उसके कब्जे में थी, लेकिन गांव के बाहर एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था जो सदियों से बंजर पड़ा था। वह जमीन पथरीली और सख्त थी। लोग कहते थे कि उस जमीन पर आसिफ का साया है। जो भी उसे आबाद करने की कोशिश करता, उसके साथ कोई ना कोई बुरा हादसा हो जाता। चौधरी जमशेद भी उस जमीन से दूर रहता था। एक साल गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। लोगों के पास काम नहीं था। अदनान भी कई कई दिन बेकार रहता। हालात इतने खराब हो गए कि उसे रोटी के लाले पड़ गए। एक दिन चौधरी जमशेद ने ऐलान करवाया, जो भी उस बंजर जमीन को अकेले 1 महीने के अंदर खेती के लिए तैयार कर देगा, मैं उस जमीन का चौथा हिस्सा उसके नाम कर दूंगा। यह सुनकर गांव वाले हंसने लगे। 1 महीने में अकेले, यह तो नामुमकिन है। वो कहते, वहां तो भूत रहते हैं। लेकिन अदनान मजबूर था। जमीन का चौथा हिस्सा, इसका मतलब था कि वह अपनी गरीबी से हमेशा के लिए निकल जाता। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने फैसला कर लिया, मैं इस नामुमकिन को मुमकिन बनाऊंगा। वह अगले दिन फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर उस बंजर जमीन पर पहुंच गया। गांव वाले उसे पागल समझ रहे थे। जमीन वाकई बहुत सख्त थी। पत्थर ऐसे थे जैसे पहाड़ के टुकड़े हों। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू कर दिया। वह सुबह से लेकर रात तक दीवानों की तरह काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उनसे खून रिसने लगा। उसका जिस्म थक कर चूर हो जाता, लेकिन वह रुकता नहीं। रात को वह वापस अपनी वीरान मस्जिद में जाता और दर्द से कराहते हुए सो जाता। 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। उसने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा ही साफ किया था। वह समझ गया था कि इस रफ्तार से वह 1 महीने में यह काम पूरा नहीं कर सकता। वह उस रात बहुत मायूस था। वह जमीन पर बैठा आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची, मैं हार रहा हूं। मौला, क्या यह एक यतीम का कोई सहारा नहीं होता? अचानक उसके पीछे से एक बहुत ही नरम और मीठी आवाज आई, जो सच्चे दिल से मदद मांगते हैं उनका सहारा अल्लाह जरूर बनता है। उसने चौंक कर पीछे देखा। जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में एक औरत का वजूद था। वह रोशनी से बनी हुई लग रही थी। उसने सफेद लिबास पहना हुआ था
और उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत और सुकून था जो उसने कभी किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखा था। उसकी आंखें नीले समंदर की तरह गहरी थीं और उनमें उसके लिए बेशुमार हमदर्दी थी। डर के मारे वह एक लफ्ज भी बोल न सका। मेरा नाम सफिया है, वह मुस्कुराते हुए बोली, और मैं तुम्हारी दुआ का जवाब हूं। तुम कौन हो? आखिरकार उसके मुंह से ये टूटे फूटे अल्फाज निकले। मैं तुम्हारे रब की मखलूक में से एक हूं, उसने जवाब दिया। तुम मुझे जिंदी कह सकते हो, लेकिन उन शैतान जिन्नों में से नहीं जो इंसानों को भटकाते हैं। मैं उनमें से हूं जो अल्लाह के हुक्म से नेक बंदों की मदद करते हैं। मेरी मदद? उसने नायकीनी से पूछा। मैं तो एक मामूली सा यतीम हूं। अल्लाह के नजदीक कोई मामूली नहीं होता। अदनान, उसने उसका नाम लिया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी हर रात की दुआ, सब कुछ अर्श तक पहुंचा है। तुमने कभी हराम नहीं कमाया, कभी शिकवा नहीं किया। तुमने अपनी ताकत पर भरोसा किया और अल्लाह मेहनती लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसकी बातें उसके जख्मी दिल के लिए मरहम बन रही थीं। पहली बार उसे लगा कि इस दुनिया में कोई है जिसे उसकी परवाह है। लेकिन मैं यह काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, उसने अपनी बेबसी जाहिर की। 1 महीने में इस पहाड़ जैसी जमीन को आबाद करना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे बस की बात नहीं, वह मुस्कुराई। लेकिन तुम्हारे रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें दौलत या खजाना नहीं दूंगी, क्योंकि बिन मेहनत की दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। मैं तुम्हें वो दूंगी जिसकी तुमने दुआ की थी। मैं तुम्हें ताकत दूंगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ रोशनी का बना था। उसने उसके माथे पर ठीक दोनों आंखों के बीच अपनी उंगली रखी। जैसे ही उसकी ठंडी उंगली ने उसके जिस्म को छुआ, उसके पूरे वजूद में सिर से लेकर पांव तक एक अजीब सी नाकाबिले बयान एनर्जी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे 1000 बिजलियां उसके अंदर समा गई हों। उसका हर दर्द, हर थकावट एक पल में गायब हो गई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उन पर पड़े छाले और जख्म उसकी आंखों के सामने भर रहे थे। यह अल्लाह का इनाम है, तुम्हारी मेहनत का सिला, सफिया ने कहा। तुम्हारे जिस्म में 10 आदमियों के बराबर ताकत होगी। तुम्हारे हाथ लोहे जैसे मजबूत होंगे। तुम थकोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं। जाओ अदनान, और अपनी किस्मत अपने इन्हीं हाथों से लिखो। यह ताकत तुम्हारे पास तब तक रहेगी जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी, जब तक तुम इसे नेकी और हलाल के रास्ते में इस्तेमाल करोगे। लेकिन इस मदद के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदास मुस्कुराहट फैल गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह बोली। बस जब तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाए, जब तुम उस जमीन को हरा भरा कर दो, तो उसकी पहली फसल का एक हिस्सा इस जमीन पर बसने वाली मेरी जैसी मखलूक के लिए अल्लाह के नाम पर निकाल देना। और कभी कभी इस यतीम दोस्त को अपनी दुआओं में याद रखना। वह वहीं खड़ा रहा, अपने अंदर महसूस होती उस अनोखी ताकत की हैरत में डूबा हुआ। उसने नीचे झुककर एक बहुत बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश की, जिसे पहले वह हिला भी नहीं सकता था। और दोस्तों, वह पत्थर उसके हाथ में एक फूल की तरह उठ गया। वह समझ गया उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। उस रात के बाद वह एक नया अदनान बन चुका था। उसके अंदर अब बेबसी नहीं, बल्कि एक पहाड़ जैसा यकीन था। अगली सुबह जब वह उस बंजर जमीन पर पहुंचा तो उसके हाथों में वही पुराने औजार थे, लेकिन उसके जिस्म में एक नई गैबी ताकत थी। उसने काम शुरू किया और लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बड़े बड़े पत्थर तोड़ने के लिए 5-5 आदमी लगते थे। वह उन्हें अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से तोड़ रहा था। सख्त बंजर जमीन उसके फावड़े के नीचे नरम मिट्टी की तरह खुद रही थी। वह सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन उसके माथे पर थकावट का एक कतरा भी नहीं होता था। गांव वाले जो पहले उस पर हंसते थे, अब हैरत से उसे देखते थे। ये कैसे मुमकिन है? ये तो कोई इंसानी काम नहीं लगता। जरूर अदनान पर किसी जिन्न का साया हो गया है। उनकी बातें उसके कानों तक पहुंचती, लेकिन वह मुस्कुराकर अनसुना कर देता। वह जानता था कि यह जिन्न का नहीं, उसके रब का करम है। यह खबर आग की तरह चौधरी जमशेद तक भी पहुंच गई। वह पहले तो इस पर हंसा, लेकिन फिर उसने अपने आदमियों को जासूसी के लिए भेजा।
जब उन्होंने वापस आकर उसकी इस गैर मामूली ताकत के बारे में बताया तो चौधरी के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। उसे यकीन हो गया कि गांव वालों की बातें सच हैं। उसके दिल में खौफ बैठ गया। उसने सोचा, अगर अदनान ने 1 महीने में जमीन तैयार कर दी तो शर्त के मुताबिक मुझे उसे चौथा हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसी आसबी जिन्नात वाली जमीन मैं अपने पास नहीं रख सकता। उसका लालच उसके खौफ पर हावी आ गया। उसने एक बहुत ही मकरूह प्लान बनाया। उसने सोचा, मैं अदनान को काम पूरा करने दूंगा और जैसे ही जमीन तैयार होगी मैं उसे किसी झूठे इल्जाम में फंसाकर गांव से निकलवा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इधर अदनान इन सब साजिशों से बेखबर अपनी धुन में लगा हुआ था। दिन गुजरते जा रहे थे और वह बंजर जमीन एक हसीन खेत की शक्ल लेती जा रही थी। उसने अकेले ही 20 के अंदर उस पूरी जमीन को हल चलाकर खेती के लिए तैयार कर दिया। यह एक मौजिजा था जिसे पूरा गांव अपनी आंखों से देख रहा था। आखिरी दिन जब उसने अपना काम मुकम्मल किया तो वह थक कर जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसने सफिया को भी याद किया। शुक्रिया मेरी दोस्त, उसने दिल ही दिल में कहा। महीना पूरा होने में अभी भी 10 दिन बाकी थे। वह अगले दिन सुबह सुबह चौधरी जमशेद की हवेली पर गया। चौधरी साहब, उसने बहुत अदब से कहा, मैंने अपना काम वक्त से पहले ही मुकम्मल कर दिया है। जमीन खेती के लिए बिल्कुल तैयार है। चौधरी जमशेद ने जब यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी काम पूरा कर लेगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट सजाई। शाबाश अदनान, फिक्र मत करो, तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। कल सुबह पंचायत में मैं सबके सामने जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। अदनान उसकी इस मीठी जबान के पीछे छुपे जहर को समझ न सका। वह बहुत खुश था। वह उसकी हवेली से निकला और सीधा गांव की मस्जिद गया और 2 रकीत नफिल शुक्राने के अदा किए। वह उस रात बहुत सुकून से सोया। ईद का अपनी नई जिंदगी का ख्वाब देख रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि चौधरी जमशेद उसी वक्त अपनी हवेली में बैठा उसकी बर्बादी का जाल बुन रहा था। अगली सुबह वह बहुत खुशी खुशी पंचायत में पहुंचा। पूरा गांव वहां जमा था। सब लोग उसे देखकर अब हसद और ईर्ष्या और हैरान से फजूं और आश्चर्य, एडमिरेशन, प्रशंसा की नजर से देख रहे थे। उसने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया था। चौधरी जमशेद भी पंचायत में बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी राजदारी वाली मुस्कुराहट थी। सरपंच ने पंचायत शुरू की। जैसा कि आप सब जानते हैं, उसने कहा, चौधरी साहब ने एक शर्त रखी थी और इस नौजवान अदनान ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस शर्त को पूरा किया है। अब वक्त है कि चौधरी साहब अपना वादा पूरा करें। सभी की निगाहें चौधरी पर थीं। चौधरी अपनी जगह से उठा। हाँ हाँ बिल्कुल, वह बोला, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। अदनान ने वाकई एक कमाल का काम किया है, लेकिन इस कमाल के पीछे का राज क्या है? अचानक उसके लहजे में जहर घुल गया। क्या आप सबने सोचा, जो काम 20 आदमी मिलकर भी 1 महीने में नहीं कर सकते, वो इस एक लड़के ने अकेले 20 दिन में कैसे कर लिया? उसके पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई? लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। अदनान घबरा गया। वह समझ गया कि वह क्या करने जा रहा है। इसके पीछे चौधरी ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए चीखा, शैतानी ताकत का हाथ है। यह लड़का, उसने उस बंजर जमीन पर बसने वाले जिन्नात से सौदा कर लिया है। इसने अपनी रूह शैतान को बेच दी है इस जमीन के एक टुकड़े के लिए। यह जादूगर है, यह नापाक है। उसका इल्जाम किसी बिजली की तरह उस पर गिरा। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। लोग खौफ और नफरत से उसे देखने लगे। नहीं, यह झूठ है, वह चीखा। मैंने मेहनत की है, अल्लाह ने मेरी मदद की है। अल्लाह ने? चौधरी हंसा। कौन सा अल्लाह जादूगरों की मदद करता है? अगर तुम सच्चे हो तो सबूत दो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास है। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। वह आदमी भागता हुआ गया और एक पोटली लेकर आया। पंचायत वालों, चौधरी ने पोटली खोलते हुए कहा, कल रात मेरी हवेली में मेरे खजाने से यह सोने की अशरफियां चोरी हो गईं।
और हमारे पहरेदारों ने चोर को भागते हुए देखा है, और वह चोर कोई और नहीं, यह अदनान था। यह एक और झूठा इल्जाम था। उसने कभी उसकी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। यह साफ झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की, वह गिड़गिड़ाया। अच्छा। चौधरी ने वह पोटली जमीन पर उलट दी। उसमें से सोने की अशरफियों के साथ साथ एक चीज और निकली, एक टूटा हुआ बटन। यह बटन चोर की कमीज का है, जो उस झड़प में टूटकर वहीं गिर गया था। अब देखो इस मनहूस की कमीज को। एक आदमी ने आगे बढ़कर उसकी कमीज का कॉलर पकड़ा और वहां से एक बटन टूटा हुआ था, और वह बटन बिल्कुल वैसा ही था जैसा पोटली में निकला था। वह सुन्न हो गया। वह समझ गया यह एक बहुत गहरी साजिश थी। चौधरी ने यह सब पहले से प्लान किया था। उसने कहीं से उसकी कमीज जैसा बटन हासिल किया था। वह फंस चुका था। गांव वालों की नजरों में अब वह एक चोर और जादूगर दोनों बन चुका था। अब बोलो, चौधरी दहाड़ा। मैं सरपंच से दरख्वास्त करता हूं कि इस चोर और जादूगर को इसकी नेकी का इनाम दिया जाए, इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, और इसकी वो जिन्नात वाली जमीन भी इससे छीन ली जाए। लोग भी चिल्लाने लगे, निकाल दो इसे, निकाल दो। सरपंच चौधरी के दबाव में था। उसने न चाहते हुए भी फैसला सुना दिया। अदनान, उसने अफसोस से कहा, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। पंचायत यह फैसला करती है कि तुम्हें आज सूरज डूबने से पहले यह गांव छोड़ना होगा। फैसला हो चुका था। उसकी नेकी, उसकी मेहनत, सब कुछ एक पल में राख हो गया था। उसके ख्वाब टूट चुके थे। वह जिसने उस बंजर जमीन को जन्नत बनाने का सोचा था, आज वह अपने ही गांव से जलील होकर निकाला जा रहा था। वह पंचायत से एक जिंदा लाश की तरह निकला। जिन लोगों के लिए उसने मेहनत की थी, आज वही लोग उस पर पत्थर बरसा रहे थे। जादूगर, चोर, आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। वह अपने घर नहीं जा सका। वह उस वीरान मस्जिद की तरफ भी नहीं जा सका। वह बस चलता रहा, बेमकसद, बेमंजिल। सूरज डूब रहा था और वह गांव की सरहद से बाहर निकल चुका था। उसने एक आखिरी बार पलटकर अपने गांव को देखा। वहां अब उसके लिए कुछ नहीं बचा था। रात हो गई। वह एक जंगल में पहुंच चुका था, थका हुआ, हारा हुआ और दिल शिकस्ता। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक हवा में एक हल्की सी नीली रोशनी चमकी और सफिया उसके सामने खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर वह पुरसुकून मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखों में बहुत गहरा दुख था। मुझे अफसोस है अदनान, वह बोली। मैंने यह सब देखा, इंसानों का लालच, उनकी नाइंसाफी। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा सफिया? वह रोते हुए पूछा। मैंने तो नेकी की थी, मैंने तो सच्चाई का साथ दिया था, फिर मुझे यह सिला क्यों मिला? यह दुनिया अदनान इम्तिहान गाह है, उसने समझाया। यहां अक्सर नेक लोगों को ही आजमाया जाता है। तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह यह देखना चाहता है कि क्या जिल्लत और नाइंसाफी के बाद भी तुम उसकी रहमत पर यकीन रखते हो या नहीं। लेकिन अब मेरे पास बचा ही क्या है, उसने कहा। न घर, न इज्जत, न जमीन। तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी ताकत है, उसने कहा। उसे इस्तेमाल करो, एक नई दुनिया बसाओ। साबित करो कि सच्चाई को वक्त तौर पर हराया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। उसकी बातों से उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने उसके कदमों तले जमीन खींच ली। लेकिन एक बात याद रखना अदनान, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत संजीदा थी। यह ताकत मैंने तुम्हें उस जमीन को आबाद करने के लिए दी थी, एक नेक मकसद के लिए। अब वो मकसद पूरा हो चुका है। यह ताकत धीरे धीरे तुमसे वापस ले ली जाएगी। क्या मतलब? वह घबरा कर पूछा। मतलब यह कि तुम्हारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी असली इंसानी हालत में लौट आएगा, उसने कहा। हर गुजरते दिन के साथ तुम कमजोर होते जाओगे और एक दिन तुम फिर से वही मामूली अदनान बन जाओगे। नहीं, ऐसा मत करो, वह गिड़गिड़ाया। इस ताकत के बिना मैं कैसे जीऊंगा? यह दुनिया बहुत जालिम है, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। असली ताकत जिस्म में नहीं, रूह में होती है अदनान, उसने नरमाई से कहा। तुमने सब्र से काम लिया, अब शुक्र से काम लो। अल्लाह पर भरोसा रखो,
वह तुम्हारे लिए बेहतर रास्ते खोलेगा। यह कहकर वह गायब हो गई। वह वहीं अकेला बैठ गया। उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसकी ताकत अब उससे छिनने वाली थी। वह फिर से कमजोर, लाचार। वह उस जंगल से निकला और चलता रहा। वह एक नए शहर में पहुंचा। उसने वहां मजदूरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसा सफिया ने कहा था वैसा ही हो रहा था। हर रोज उसे महसूस होता कि उसके जिस्म की ताकत कम हो रही है। जो बोझ वह पहले फूल की तरह उठा लेता था, अब उसे उठाते हुए उसकी सांसें फूलने लगती थीं। उसके हाथों में फिर से छाले पड़ने लगे। उसकी थकावट वापस लौट आई थी। वह फिर से वही मामूली अदनान बन रहा था। और इस एहसास के साथ उसके अंदर मायूसी का अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। क्यों? वह बार बार सोचता, पहले सब कुछ देकर फिर सब कुछ छीन क्यों लिया? वह अपने रब की इस मसलेहत अतः डिवाइन प्लान को समझ नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे उम्मीद का दामन छोड़ रहा था। एक दिन वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। अचानक ऊपर से लोहे का एक भारी गर्डर नीचे गिरने लगा, ठीक उस जगह पर जहां साइट के मालिक का छोटा सा बच्चा खेल रहा था। सब लोग चीखने लगे। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वह जो अब कमजोर हो चुका था, उसके अंदर हिम्मत आ गई। वह दौड़ा और उस बच्चे को धक्का देकर एक तरफ कर दिया, लेकिन इस कोशिश में वह गर्डर उसके पैर पर आ गिरा। उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। साइट का मालिक, एक बहुत ही रहमदिल इंसान, उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में उसके लिए शुक्रिया और इज्जत थी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, उसने कहा। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उस नेक इंसान ने उसके इलाज का सारा खर्चा उठाया और जब वह ठीक हो गया तो उसने उसे अपनी फैक्ट्री में एक अच्छी सी नौकरी दे दी। वह अब मजदूर नहीं, एक सुपरवाइजर था। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस इंसान का दिल जीत लिया। उसका कोई बेटा नहीं था, उसने उसे अपना बेटा बना लिया। कुछ सालों बाद उसने अपनी पूरी फैक्ट्री, अपना पूरा बिजनेस उसके नाम कर दिया। अल्लाह ने उसे फिर से सब कुछ दे दिया था, लेकिन इस बार यह दौलत गैब से मिली हुई ताकत का नतीजा नहीं थी। यह उसकी ईमानदारी, उसकी नेकी और उसके सब्र का फल था। वह समझ गया, अल्लाह ने उससे 10 आदमियों की जिस्मानी ताकत तो ले ली थी, लेकिन बदले में उसे ईमान की, सच्चाई की और नेकी की वो रूहानी ताकत दे दी थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके गांव में बहुत बुरा सैलाब आया है। चौधरी जमशेद की सारी जमीनें, उसकी हवेली, सब कुछ पानी में बह गया। वह बिल्कुल कंगाल हो गया था। और सबसे अजीब बात, सैलाब ने पूरे गांव में तबाही मचाई, सिवाय एक जमीन के, वही बंजर जमीन जिसे उसने आबाद किया था। सैलाब का पानी उसके चारों तरफ से गुजर गया, लेकिन उसे छू भी नहीं सका। गांव वाले इसे मौजिजा कह रहे थे। वह समझ गए थे कि अदनान जादूगर नहीं, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा था। उन्होंने उसे वापस बुलाने के लिए पैगाम भेजा। वह बरसों बाद अपने गांव वापस लौटा, इस बार एक कामयाब और इज्जतदार इंसान बनकर। गांव वालों ने उससे माफी मांगी। चौधरी जमशेद, जो अब बिल्कुल टूट चुका था, वह भी उसके कदमों में गिर पड़ा। उसने उसे माफ कर दिया। उसने अपनी दौलत से पूरे गांव को फिर से आबाद किया। और वह जिरेली जमीन, वह जमीन अब सच में उसकी थी। उसने उस पर खेती शुरू की और जैसा उसने वादा किया था, उसकी पहली फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने अल्लाह के नाम पर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उस रात जब वह अपने नए घर के आंगन में बैठा था, तो उसे हवा में वही जानी पहचानी नीली रोशनी दिखाई दी। सफिया उसके सामने थी। आज उसकी आंखों में बेशुमार खुशी और फख्र था। मुबारक हो अदनान, वह मुस्कुराई। तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत जिस्म में नहीं, किरदार में होती है। तो दोस्तों, यह उस लड़के की कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह जब अपने किसी बंदे को आजमाता है तो उसकी वजह उसे जलील करना नहीं, उसे नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा बुलंद करना होता है। मुश्किलात और नाइंसाफियां हमारे ईमान को परखने का जरिया हैं।
अगर आप सच्चाई और सब्र का दामन थामे रखें तो आपका रब आपको ऐसी बुलंदियां अता करेगा जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपनी ताकत पर नहीं, रब की रहमत पर भरोसा रखें, क्योंकि जिस्मानी ताकत तो खत्म हो जाती है, लेकिन ईमान की ताकत आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि एक यतीम का सबसे बड़ा सहारा उसके रब की जात होती है। अल्लाह हम सबको हर आजमाइश में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।